को नमस्कार, सादर नमस्कार। मैं प्रोफेसर NC पंडा, नरसिंह चरण पंडा। मैं बैंकॉक सिपाकन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ संस्कृत में। और ये आपके कॉलेज के जो कार्यक्रम वेबिनार हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रिंसिपल डॉक्टर पांडे जी, बाकी मैनेजिंग कमेटी के सभी लोग, उसमें मिस्टर शंकरसन मिश्र जी और जो कोऑर्डिनेटर हैं मैडम मिश्रा जी, तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में सभी के प्रयास से, सहयोग से हम लोग जोड़ पाए हैं। और ये एक अच्छा प्रयास है। कोरोना संक्रमण के इस काल में हम लोग दूर में रह करके भी अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने मित्रों के साथ जोड़ पा रहे हैं, और इसी माध्यम से हम कुछ अपने विद्यार्थियों को शिक्षा भी दे पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस समय हम लोग अपने जितने भी श्रोता हैं, जितने भी अपने अच्छे वक्ता के रूप में उपलब्ध हैं, अच्छे श्रोता के रूप में उपलब्ध हैं, और जो इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो उनको मैं साधुवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम लोग आखिर इस वेबिनार की परिकल्पना क्यों कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या पहले ये सिस्टम हमारे पास था, या इस विकट स्थिति में इस बीमारी ने हमें मजबूर किया कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन सेमिनार, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, इन सब को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिकली आगे बढ़ाएं? तो ये एक हमारे लिए एक चैलेंज है। थाईलैंड में ये छोटा सा देश है, और इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ सभी बच्चे सशक्त हैं। हम लोगों को यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाना पड़ता है, और पहले से सबके पास मोबाइल, लैपटॉप यहाँ उपलब्ध है। क्लासरूम में भी वही सब सिस्टम है, और हम लोग यहाँ जो भी सिस्टम पहले से चला रहे हैं या जिस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये पहले से हमारे पास ये विद्यमान था पहले, और आज भी हम लोग उसी माध्यम से यहाँ बैंकॉक में पढ़ा रहे हैं। और हम रही बात हमारे हिंदुस्तान की, हमारे गांव में जो बच्चे बैठते हैं, हमारे गांव में जो बच्चे रहते हैं, हमारे सुदूर प्रांत में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए शायद ये सिस्टम कुछ नया है। और स्थिति जो है, जो बच्चे विद्यार्थी गांव से आते हैं, उनके लिए हो सकता है कुछ स्थिति विकट भी है, क्योंकि सभी के पास ना स्मार्टफोन्स हैं, ना सबके पास अच्छे लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप हैं। तो क्योंकि ये अचानक ये बीमारी आ गई, और कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले ये हम लोगों को ग्रसित करने लग गई। तो ये जो समस्या है, क्या पहले हम बीमारी से कैसे बचेंगे उसके बारे में सोचेंगे, या पहले हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोचेंगे? और जैसे हमारे सरकार ने जो दिशा निर्देश किए हैं, ये काफ़ी सराहनीय है, ये काफ़ी ग्रहणीय है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ निर्देश दिए हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे दूसरे साथी जो शिक्षक हैं, वो भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। और आज कई जगह, कई बार, आज भी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का एक वेबिनार था, तो हम लोग उसमें भाग ले रहे थे। तो यही था कि कैसे विद्यार्थी
और शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाए। दूर में रह करके भी कैसे विद्यार्थी इस शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा, ये बड़ा चैलेंज है। और कुछ शिक्षक अपना रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में उसको अपलोड करते हैं, कुछ लोग फेसबुक में अपलोड करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उसको अपलोड करते हैं, कुछ लोग और भी जो मीडिया है उसमें ये लोग अपलोड करके विद्यार्थी तक पहुंचाते हैं। पर समस्या ये है कि कितने विद्यार्थी यूट्यूब, व्हाट्सएप, लाइन इन सबको ग्रहण करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। थाईलैंड में हार्डली 1% 2% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। यहाँ व्हाट्सएप का प्रचलन नहीं है। यहाँ एक लाइन है, उसी से बच्चे पढ़ते हैं, उसी से हम लोग फाइल भेजते हैं, उसी से काम चलता है। यहाँ व्हाट्सएप जैसे हमारे इंडिया में 80-90% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, थाईलैंड में ऐसा नहीं है। अगर हम उसको यहाँ यूज करेंगे तो यह सक्सेस नहीं होगा। तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी ने वहाँ जूम जो प्लेटफॉर्म है उसमें कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं, ना कोई वेबिनार होता है, ये नहीं है। वहाँ वेबएक्स सिस्टम से हम लोग अपना कई बार प्रवचन देते हैं, कई बार टॉक देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे देश के हिसाब से, हमारे यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके हिसाब से हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। पर ये सवाल जो है, ये आजकल जैसे गूगल में मीट, वो भी एक प्लेटफॉर्म अच्छा है, गूगल क्लासरूम्स है वो भी अच्छा है। बच्चे अगर उसी में जोड़ जाते हैं तो वो सिस्टम हमारे लिए लिटिल बिट अच्छा है। मैं कहूँगा कि ठीक है, सबके पास साधन उपलब्ध नहीं है। किसके पास, देखिए हमारे इंडिया में 4G उपलब्ध है और वो भी सभी जगह नहीं है। यहाँ थाईलैंड में 5G हम लोग यूज करते हैं, कभी लाइट जाती नहीं, कभी ना नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, ना कभी लाइट जाती है, ना कोई समस्या आती है, ना कुछ नहीं है। पर इंडिया में कितने लोग बच्चों के पास 5G है, 3G है, 2G है। कश्मीर में 2G तक सीमित है, दूसरे प्रांतों में 4G भी उपलब्ध है, पर सबके पास नहीं है। पर वो विद्यार्थी अगर इसके पास अच्छा स्मार्टफोन होता है तो उसको एक्सेप्ट करके कैसे वो कैसे वो लेसन्स ले पाएगा अपने टीचर से, ये काफ़ी आजकल सभी शिक्षक के लिए, सभी टीचर्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए भी, मैं कहूँगा सभी पेरेंट्स, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं, और सभी पेरेंट्स के लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ये जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो उसको उपलब्ध कराए। फेसबुक ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए भी ग्रहणीय हो सकता है, अच्छा है। और इसमें विद्यार्थी कहाँ तक ग्रहण करके फिर उसको ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग के बाद प्रश्न उठता है कि ठीक है, विद्यार्थियों को हमने पढ़ा दिया, फर्स्ट स्टेप ओके, विद्यार्थी इज फिट टू नाउ सिट फॉर द एग्जामिनेशन। अब विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे, ये भी एक प्रश्न है। क्या ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पॉसिबल है इंडिया में? हमारे पास उतने साधन उपलब्ध है? ये स्लोली मुझे लगता है कि हमारे सरकार जो है इसके और आगे काम कर रही है, और ये भी आगे संभव हो सकता है और होगा भी, क्योंकि हमारे इंडिया के बच्चे काफ़ी अच्छे प्रतिभा संपन्न हैं, हमारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और हमारे टीचर्स भी अच्छे हैं। और इस जो आजकल ये मीडिया सिस्टम है, मीडिया सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसको आगे हम कैसे ले करके एक्सेप्ट करके चैलेंज के रूप में विद्यार्थियों को उसमें हम एक शिक्षा दे पाएंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। और हम लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति जो थी, गुरु के सामने विद्यार्थी रह करके विद्या अध्ययन करता था, और ये सिस्टम जो है विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि गुरु के सामने विद्यार्थी उपलब्ध होता था, और जो भी प्रश्न होता था विद्यार्थी डायरेक्ट अपने गुरु से प्रश्न करता था। उपनिषद का वही अर्थ है कि विद्यार्थी गुरु के सामने विद्यार्थी बैठता था,
और डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त करता था, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान, कोई साधारण ज्ञान नहीं है, कोई जैसे आपने दूर से कुछ कह दिया कुछ कर दिया, नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के साथ शिष्य बैठ करके ज्ञान प्राप्त करता था। और वो बहुत जरूरी उस समय था, क्योंकि उस समय आप जानते थे कि ना कोई लेखनी सामग्री उपलब्ध होती थी, ना कोई इतने हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम था। गुरु ने कह दिया, टीचर ने कह दिया, हम उसको लिख लिए, ये भी संभव नहीं होता था। जो भी गुरु ने कहा उसको याद रखना होता था। और दूसरे दिन अगर गुरुजी पूछते थे तो बच्चे कहते थे गुरुजी हमें थोड़ा सा याद है। तो ये करते करते जो हमारे प्राचीन परंपरा है, प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है, जैसे वेद का अर्थ जो है ज्ञान है हमारे, इसीलिए वेद जो ज्ञान होता है, गुरु ऋषि जो है, ऋषिस्तु दर्शनाथ, जो दर्शन अपने वेद मंत्रों को किया है, उसी वेद मंत्रों को गुरु ने अपने शिष्य को डायरेक्ट मेथड से बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, वेदोच्चारण जो मंत्र होता है, मंत्रोच्चारण करके शिष्य को देता था। ये गुरु परंपरा थी, इसलिए सुन करके याद रखते थे वेद को, इसलिए वेद का नाम श्रुति है। और ये सिस्टम जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी सुन भी रहे हैं, सुन करके उसको याद रख सकते हैं, ये भी श्रुति परंपरा है। फर्क केवल इतना है, मैं यहाँ बैंकॉक में बैठा हूँ और अपने शिष्य कहीं इंडिया में बैठे हैं, कहीं दूसरे कंट्री में बैठे हैं, अलग अलग प्रांतों में बैठे हैं, कोई गांव में बैठा है, कोई शहर में बैठा है, ये फर्क है। पर वो सिस्टम फिर भी हम जैसे कह सकते हैं मॉडर्न एज में चल रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा को लेके चलना है। और ये नहीं है कि शिष्य जो है इस सिस्टम को नहीं जानता है, हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो भी जैसा समय आएगा उस हिसाब से चलना है, समय के अनुकूल चलना होता है, ये भी एक समय का देन है। जैसे आजकल हाँ, ये फर्क उतना है थोड़ा सा, अगर गुरु के सामने शिष्य बैठता है, जो भक्ति के साथ बैठता है, जो श्रद्धा के साथ वो ज्ञान को प्राप्त करता है, ये जो है इस सिस्टम में उतना नहीं हो सकता है। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो गीता में जो कहा गया है कि श्रद्धा के साथ आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु के चरण में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है, और मीडिया के थ्रू जैसे चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे किसी भी माध्यम से हम लोग ज्ञान देते हैं, वो सिस्टम थोड़ा सा दूरस्थ शिक्षा, कॉरेस्पोंडेंस आप कह सकते हैं कि, या फिर दूर से बैठ करके सुनना, दूर से बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, वो एक अच्छा सिस्टम आजकल ये उपलब्ध हो रहा है। और उसी को लेकर के हमें आगे चलना है, क्योंकि समय के लिए ये जरूरी है। अगर समय के हिसाब से हमें चलना है तो ये सिस्टम हमें एक्सेप्ट करना है। और फिर कठिनाइयाँ बहुत है, फिर भी उस कठिनाइयों के साथ हमें आगे चलना है। क्योंकि उपनिषद में जैसे कहते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद का ये कथन है, कठोपनिषद में कहा गया है कि हम लोग और एक्टिव बने, क्योंकि जो भी चीजें हमें उपलब्ध नहीं है हम उसको एक्सेप्ट करें, हर चीज को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके और आगे हम चलेंगे। क्योंकि उसमें कहा गया है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत चिरस्य धारा निशिता दूरतया दुर्गं पतंसत कबैरो बदंती। ठीक है, ये रास्ता बहुत कठिन है, फिर भी हम लोग उठे, जागे और फिर इस रास्ते से हम चलें, तो फिर हम इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सारे हर देश में ये समस्या आ रही है, केवल हिंदुस्तान में नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, कोई भी कंट्री है, चाहे फ्रांस हो, सभी के पास आज ये जो समय है ये काफ़ी कष्टप्रद है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस हर कंट्री के लिए है। और हमारे जो मजदूर भाई हैं वो भी काफ़ी समस्या फेस कर रहे हैं। कि सरकार भी उनके लिए बहुत अच्छा सोच रही है, अच्छा काम कर रही है, जो भी काफ़ी प्रशंसनीय है। हिंदुस्तान, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और भी सारे जो मंत्री हैं अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, उससे भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ थाईलैंड में जैसे आज कल से सब कुछ यहाँ लगभग जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं खुल चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस ये सब बंद है अभी, इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। फिर भी काफ़ी कुछ यहाँ पॉजिटिव हैं और केसेस इतने नहीं आ रहे हैं। लगभग
एक दो केसेस दिल्ली ऐसा कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ आती हैं, क्योंकि लोग कंट्रोल करके चलते हैं, डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करेगा, अनुशासित होकर के चलेगा, वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी आगे जा पाएगा। चाहे कोई साधारण नागरिक हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्यार्थी हो, कोई भी हो, एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। और इस कोरोना संकट के काल में हम सबको एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करके चलना है। जो भी सरकार का आदेश है उसको ग्रहण करके, पालन करके आगे चलना है, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। और यही जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, वो डिस्टेंस भी अपने अंदर रखना है, 1-2 मीटर दूरी के रह करके। और चाहे कैसा भी कार्य हो उसको करना है, संपादित करना है। और ये संपादन में चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे हमारे डॉक्टर हो, चाहे हमारे मित्र हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, सबसे हम लोग हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। वेद में कहा गया है कि देखिए, ये एक दूसरे को हेल्प करके चले, हम लोग एक साथ चलें, देश को आगे बढ़ाना है, एक साथ चले। वेद में अच्छा कहा गया है कि संग गच्छध्वम संग बदध्वम संगो मनांसी जानताम, कि एक साथ चलें, एक साथ चिंतन करें, एक साथ हम लोग चलें, तब जाकर के देश आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। अगर हम कहेंगे नहीं हम ही बढ़ जाएंगे, हम ही चले जाएंगे, बाकी सबका हम नहीं सोचेंगे, ये भी गलत है। क्योंकि एक न चिंतये, अकेले कभी सोचना नहीं चाहिए। बौद्ध दर्शन में ये जो महाजन परंपरा है, हीनजान और महाजान दो परंपरा है। हीनजान कि जो है वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने मुक्ति के बारे में सोचते हैं, पर जो महाजन परंपरा के लोग हैं ये सबको लेकर चलते हैं, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए उसको लेकर चलना चाहिए। हाँ, अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंग तु वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार जो है हमारे परिवार के अंदर है, हम लोग सबके बारे में सोचते हैं। देखिए हमारी सरकार ने कितने अच्छे महनीय कार्य किया है। हमारे सरकार ने अलग अलग देशों को हमारी दवाई उन्होंने भेज करके सबको अनुग्रहित किया है। ये अच्छा कदम है। हम इस संकट में हम सबको साथ लेके चले, सबके साथ दें। जिसके पास रोटी नहीं है उसको रोटी उपलब्ध कराएं, जिसके पास अन्न नहीं है उसको अन्न दें। और त्याग भाव से जीना चाहिए। जहाँ त्याग नहीं है, जहाँ आदर नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, वो कोई समाज नहीं है। और यही कहा गया है कि उपनिषद में तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ वृद्धक कस्यचित् धनम। हम अगर त्याग नहीं है हमारे पास, बलिदान नहीं है, तो हम कैसे नागरिक हैं, कैसे पड़ोसी हैं, कैसे मनुष्य हैं। अरे मनुष्य किसको कहते हैं? मनन करके कार्य आगे करना होता है। तो जो हम मनन करेंगे जो अच्छा होगा, किसी का भला सोचना चाहिए, किसी का उपकार करिए। उपकार करने से, क्योंकि देखिए पुराण हम पढ़ते हैं, भागवत पुराण हो, बहुत सारे पुराण, 18 महापुराण होता है, बहुत सारे पुराण अध्ययन करते हैं। उसमें व्यास जी ने क्या कहा? व्यास जी ने कहा कि आप उपकार करिए। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर हम किसी को पीड़ा देते हैं वो पाप होता है। अगर किसी के लिए हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उपकार करते हैं, ये सबसे पुण्य का काम होता है। अगर ये पुण्य का काम हम आज इस कोरोना के संकट में अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं, ये हमारे लिए एक जो कहते हैं कि एक अच्छा कदम रहेगा। हम सबके लिए कुछ ना कुछ सोचें, सबके लिए कुछ ना कुछ करें, चाहे हमारे वो विद्यार्थी हो, चाहे हमारे वो पड़ोसी हो, चाहे हमारे वो कोई भी, चाहे पिता माता भी हो, उनका भी सम्मान करें। अगर जो पिता माता का सम्मान नहीं करता, अगर कोई विद्यार्थी है अगर पिता माता का सम्मान नहीं करता, या फिर किसी गुरुजन का सम्मान नहीं करता, किसी दूसरे का सम्मान नहीं करता, तो कैसा नागरिक है, कैसा व्यक्ति है? तो सम्मान सबको दें, सम्मान दे करके किसका उपकार करें, किसका हित करें। अगर हम हित साधन करना चाहिए तो फिर हमें ये महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि मनुष्य हम मानव हैं। अगर महर्षि मनु ने कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वित्त जसो बलम। अगर हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं, जैसे मुझे प्रोफेसर जैसे प्रिंसिपल साहब ने इंट्रोड्यूस किया, दूसरे ने इंट्रोड्यूस किया, किसी का अभिवादन हमने स्वीकार किया और हमने धन्यवाद दिया। ये अभिवादन जो होता है, चाहे समाज में रह करके हम एक दूसरे का सम्मान अगर करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो इससे आयु बढ़ेगी। अगर आयु बढ़ेगी तो निश्चित ये अच्छा है। अगर हम कोई बीमार पड़ता है, हम उसको सलाह देते हैं भाई डॉक्टर के पास जा, दवाई लो,
तो अगर उसकी असम्मान करने से तो आयु का वर्धन होता है, आयु की वृद्धि होगी। आयुर्वेद के ग्रंथों में आयुर्वेद रोग का निवारण कैसे होना चाहिए बहुत कुछ कहा गया है। मेरे पास बहुत कुछ बोलने का है, तो पर उतना समय तो नहीं है। कम से कम जब आयुर्वेद में इतने अच्छे मेरे पास कोटेशंस हैं, रेफरेंस हैं, श्लोक हैं, काफी अच्छा है कि हम कैसे इन बीमारियों से मुक्त पाएंगे। पर इतना तो कम से कम करें कि अभिवादन करें, अभिवादन शिरस्य। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, सबका आप सम्मान करें, सबका हित करें, सबका उपकार करें, सबको लेकर के चलें। हाँ, तब जा करके हमारे समाज का भला होगा, हम सबका भला होगा। और हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अगर समाज में रह करके अगर किसी का हित नहीं कर पाते हैं तो आखिर ये मनुष्य जन्म कुछ नहीं है। हमारे देखिए धम्मपद जो पाली का ग्रंथ है बौद्ध दर्शन में, क्योंकि थाईलैंड एक बुद्धिस्ट कंट्री है, ये लोग भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। और उसमें धम्मपद में कहा गया है कि आरोग्य रहना एक श्रेष्ठ लाभ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, आरोग्य रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि आरोग्य परमालाभ संतुष्टि परमम धनम विश्राम परमा जाति निब्बाणम परमम सुखम। जो श्रेष्ठ सुख है निर्वाण है, श्रेष्ठ सुख जो है ये आपका मुक्ति प्राप्त कर लेना है। और जो व्यक्ति इस बीमारी को दूर करके, बीमारी को परास्त करके आगे चल जाता है, स्वास्थ्य लाभ करता है, वो सबसे श्रेष्ठ जीवन है। सुखी जीवन वो है जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि बीमार ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रोग अवश्य रहता है। क्योंकि शरीरम रोग मंदिरम, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर रोग नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं रोग शून्य हूँ, मैं रोग मुक्त हूँ, मैं रोग से दूर हूँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। फिर भी हम लोग उसको कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, ये भी एक चैलेंज है। और स्वस्थ रह करके दूसरों को स्वस्थ रखना चाहिए। हाँ, ये भी एक अच्छा कदम हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुर्वेद के जो हमारे महर्षि चरक, महर्षि हमारे सुश्रुत और बाघभट्ट, इन लोगों ने कहा है कि कैसे आप अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। कि इसके लिए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम, ये जो बीमारी है कि आप अपने आप को पहले स्वस्थ रखें और दूसरों को क्या आप स्वस्थ रखें। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे रहेंगे ना, रोग से कैसे दूर रहेंगे। ये कहा नरो हिताहारी विहार सेवी समीक्षकारी विषयक्षु आसक्त दाता समसत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगा। कौन अरोग रह सकता है, कौन स्वस्थ रह सकता है कि जो हितहार भोजन कर सकता है और जो बहुत सुंदर भोजन करेगा, बहुत कम मात्रा में, स्वादिष्ट भले ही ना हो पर कम से कम ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से, और बिल्कुल जो भेज भोजन है, जो सात्विक भोजन है। क्योंकि आप जानते हैं कि सात्विक भोजन का महत्व तो हमेशा कहा गया है कि आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध है उसका भी मन भी स्वस्थ रहता है, और मन से जो स्वस्थ रहता है मानसिक टेंशन से वो दूर रह सकता है। क्योंकि कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणम कारणम बंध मुक्ष्यो। जो मन से शांत रहता है, जो मन से स्थिर रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अगर मानसिक तौर पर कोई शांत है, मानसिक तौर पर कोई अगर प्रसन्न है, तो इसका अर्थ है कि बीमारी उसके अंदर नहीं है। जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, जो मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ रह करके, निरोग रह करके अपना शरीर को स्वस्थ रख सकता है। अगर फिजिकल प्रॉब्लम तो तब आएगी जब आप मेंटली अपसेट होंगे। इसलिए पहले मानसिक स्थिति जो है, मानसिक जो टेंशन है उसको कम करिए। सबसे पहले अच्छा भोजन लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, फिर विहार से भी नरो हिताहारी विहार से भी जो हितकारी जो भोजन है उसको लीजिए, फिर विहार करिए। विहार का अर्थ है थोड़ा सा जैसे टहलना है, घूमना है, वो भी करिए भोजन के बाद। समीक्षकारी विषयसु असक्त, समीक्षा करके आराम आप सोच विचार करके कार्य करिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में कोई कार्य तुरंत कर लें और उसका रिजल्ट कुछ और आ सकता है। और विशेष आसक्त, जो कामना से, जो विषय से, जो वासना से, जो तृष्णा से, जो बहुत कुछ हमें प्राप्त करना है, हमें गाड़ी लेना है, कोठी खरीदना है, ये सब करना है, ये सब सोचना है, मत सोचिए। जितना उपलब्ध है उतने में शांत रहिए, उतने में प्रसन्न रहिए, तब जाकर के आप टेंशन से दूर रह पाएंगे। और दाता सम दानी बनिए, सत्य परा, और बिल्कुल सत्य बोलिए,
और सत्य धर्म पर चलिए, क्षमावान, दूसरों को क्षमा करिए। कोई गलती कोई करता है उसको क्षमा कर दीजिए। जैसे हम लोग टीचर हैं, शिक्षक हैं, अगर स्टूडेंट कोई गलती करता है तो हम क्षमा कर देते हैं, भाई ठीक है, क्षमा योग्य है। और आप्तोपसेवी च भवति अरोगा। और जो दूसरा कोई कहता है, अगर गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, तो उनको आप फॉलो करिए, उनको मानिए, सम्मान पूर्वक उनके बातों को ग्रहण करिए, तो जाकर के आप सुखी रह सकते हैं। ये चरक संहिता में शारीर स्थान में कहा गया है कि नरो हिताहारी विहार सेवी समीक्षकारी विशेष वसक्तः दाता समसत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी च भवति अरोगा। ये बहुत सुंदर कहा गया है कि हम लोग कैसे निरोग रह सकते हैं। और ये कोरोना की संकट में निरोग रह करके दूसरों को उपदेश दे करके अच्छे रास्ते पे चलाना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति, दूसरा कैसे स्वस्थ रह सकता है और उसका कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, पहले अपने को फिर दूसरों को। ये है समाज में रह करके एक दूसरे को साथ में दे करके अगर हम चलेंगे तभी जा करके हम आजकल ये जो महामारी है, कोरोना जो वायरस का ये समय है, इससे हम मुक्त पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विशेष इस दुर्गम स्थिति में हम आजकल जैसे क्या कर सकते हैं कि हम जैसे आजकल मास्क बांधते हैं और जैसे पानी जो है, जो वाटर है, उसको भी अच्छा ले सकते हैं। और जैसे आजकल दूषित पानी आता है तो उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको नहीं पीना चाहिए। जो ठीक पानी है, बिल्कुल जो डिस्टिल्ड वाटर है, थोड़ा सा उसको देख करके लेना चाहिए। और खास करके जो योग आदि जो प्राणायाम है उसको भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में और योग शास्त्र में योग आसन प्राणायाम इसको ही ग्रहण करें, सात्विक भोजन लें, उससे हम भी आगे अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। और खास करके सबसे बड़ी बात है कि दीर्घायु के लिए और उचित स्वस्थ आयु के लिए आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि मध्यम पवित्रम आयुष्यं अलक्ष्मिक विनाशनम पादयोर मल मार्गाणम शौचाधानम अभिक्षणसः। कि हम लोग मेधा अपने बार बार मल त्याग आदि जो हम करके शरीर को स्वस्थ रखिए। बार बार हम अपने हाथ को धोना चाहिए, पाद को धोना चाहिए। और मल मार्गाणम शौचाधानम अभिक्षणसः, जो मल मार्ग है, खास करके जो हमारे कहा गया है कि जैसे गुदा, एनस आदि और उपस्थ जो मूत्रेंद्रिय आदि है, और सिर के जो 7 इंद्रिय छिद्र हैं, जैसे 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख, इन 7 छिद्रों को, छेदों को बार बार साफ रखना चाहिए। ये आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे हम सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, पवित्रता के बारे में बात करते हैं, तो ये दीर्घायु के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये जो 2 नाक के दोनों जो छिद्र हैं, 2 कान के जो छिद्र हैं और आंख दोनों हो, और 1 मुख, इन 7 को जो छिद्र हैं उनको बार बार साफ करना चाहिए, उसको बंद करके रखना चाहिए। और बंद का अर्थ है कि जो मास्क हम यूज करते हैं, तो इसके बारे में ये आयुर्वेद के ये ग्रंथों में ये कहा गया है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर सैनिटेशन है, तो ये उसका महत्व आज भी दिखाई देता है। किसी से हाथ मत मिलाइए, हाथ जोड़ करके अभिवादन करिए, जो हमारे भारतीय परंपरा है। और इसी परंपरा के साथ अगर हम चलेंगे, देखिए हमारे भारतीय परंपरा जो है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि महर्षि मनु ने अच्छा कहा है। मनु ने कहा है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशत अग्रजन्मनः, एतद् देश प्रसूतस्य मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। पृथिव्याम, इस धरती के जितने भी मानव हैं, सबको हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छा शिक्षा दिए हैं। और हमारे देश के जो शिक्षक हैं, हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, ये सबके ऊपर श्रेष्ठ स्थान पर हैं। और आज भी हम अगर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हमारे हैं, तो ये इसलिए हम अपने आप, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के ऋषि परंपरा जो है ये श्रेष्ठ परंपरा रही है। और इसीलिए महर्षि मनु ने जो कहा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशत अग्रजन्मनः, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे भारतीय लोग जो है सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, आगे हमेशा रहते हैं, चाहे अच्छे कर्म करने में, चाहे अच्छे उपदेश देने में, कोई हमारे अच्छे शिक्षा देने में। इसलिए हमारे लोग सभी कार्य में समर्थ होते हैं, इसलिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और आप देखिए, हमारे जो ईश्वर की कृपा से
हमारे इम्यूनिटी पावर, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं इनके इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है और हम लोग, हमारे रिकवरी सिस्टम भी बहुत अच्छे हैं। कितने लोग हमारे रिकवर हो रहे हैं इसलिए कि हम लोग अच्छे सोचते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छे मनन करते हैं और अच्छे और मानते हैं जो भी आज्ञा हमारे गुरु नाम विचारणीय, जो भी हमारे गुरु की आज्ञा है, जो कि हमारे ऑर्डर्स होते हैं, चाहे सरकार का ऑर्डर हो, चाहे पेरेंट्स का ऑर्डर हो, चाहे गुरु का हो, चाहे प्रिंसिपल का हो, सबकी ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं। यही जो परंपरा हमारा है, किसी को सम्मान के साथ हम ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की अच्छी परंपरा रही है। हम लोग एक दूसरे को शिक्षा देने में समर्थ हैं और देते भी हैं और इसको दूसरे भी ग्रहण करते हैं। जैसे आज देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग सम्मान देते हैं क्योंकि अच्छे विचार हैं और हर बात हमारे प्रधानमंत्री संस्कृत का मंत्र, संस्कृत का श्लोक हमेशा कोट करते हैं क्योंकि वो अच्छे ज्ञानी भी हैं। और यही होता है कि हम लोग, जैसे देखिए जिस देश में ऋषि परंपरा अच्छी रही है उस देश के प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, उनका विचार भी अच्छा है और उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। और यही है कि जितने भी गुणी हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी हमारे अच्छे शासक हैं, प्रशासक हैं, शिक्षक हैं, उन सबको सम्मान दे करके हम अगर आगे चले तभी जाकर के हम सबका कल्याण होगा, हमारे विद्यार्थियों का तभी कल्याण होगा। चाहे हमारे अर्थनीति हो, चाहे हमारे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, अगर हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके चलेंगे तभी जा करके हम सबका कल्याण होगा। क्योंकि कल्याण तो उसी में है कि हम किसी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, रास्ता हम लोग किसी को दिखा रहे हैं और हमारा काम है रास्ता पथ दिखाना, पथ को अवरोध नहीं करना। हम लोग पथ दिखा करके, पथ प्रदर्शक हैं, हम टर्च बियरर हैं, लाइट दिखा करके चलेंगे। महाजनोजेन गतस्य पंथा, जो हमारे महाजन, हमारे महाजन अर्थ का नहीं, महाजन का अर्थ ये नहीं है कि जो बिजनेसमैन, महाजन का अर्थ है कि जो श्रेष्ठ जन जो रास्ता हमें दिखा रहे हैं उसी रास्ते में हमें चलना है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। हम किसी को छोटा नहीं समझेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो गरीब है, वो बड़ा है, नहीं। अयंग नीज परो बेति गणना लघुचेतसा, ये छोटा है, बड़ा है, ये सब तो साधारण व्यक्ति करते हैं। जो विशिष्ट व्यक्ति है सबको साथ लेके चलना है। साथ लेके चलने में तभी जाके हम कहेंगे कि वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरा संसार जो है हमारे परिवार के अंदर आता है और हम लोग अच्छे परिवार के अंदर रह करके सबके बारे में चिंतन करके फिर हमारे शिक्षा को, हमारे बिजनेस को, हमारे जितने भी कार्यक्रम चलता है सबको आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे आज के लिए ये इतना ही कहना है। बाकी जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हम इस देश में रहते हैं और धरती को हम माता मानते हैं क्योंकि इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए वेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, माता हम, ये धरती है, हमारे माँ है और हम उन सबके पुत्र हैं। अगर धरती के है पुत्र, अगर हम हैं, हम सबको सम्मान दे के चलें, हम सबको साथ लेके चले। समानु मंत्र समिति समानि समान चित्त सहचित्तमेषाम, हम सबको साथ लेके चलेंगे, इसी में हमारे सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, खास करके जो प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर पांडे जी को और मैनेजमेंट के सभी लोगों को, और इस फेसबुक के माध्यम से जितने भी श्रोता भी जुड़े हुए हैं, जितने विद्यार्थी हैं, मैं सबको पुनः धन्यवाद दे करके यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु रहें। ये मेरी प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि वही आप जैसे वैदिक प्रार्थना है, जैसे आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रराजन्यः सुरः ईशव्युवति व्याधि महारथो जायताम दुग्धेनुर्बोधा अरणवनासु सप्ति पुरंध्रियुष्णं जिष्णुरथिष्ठा शुभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतो फलवत्योनुसदयः पच्यन्ताम युवक्षेमन कल्पन्तां। तो ओम शांति ही शांति ही शांति। आप सबका कल्याण हो। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अगर आज्ञा हो फिर आगे हम बोल सकते हैं, पर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय प्रिंसिपल सर कमल पांडे सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का धन्यवाद करें। धन्यवाद एनसी पांडा जी, आपका उद्बोधन सचमुच में बहुत ही शानदार रहा है और वो सिद्ध करता है
कि जो हमारा जो धर्म है वो एक जीवन शैली है, और वो जीवन शैली कितनी वैज्ञानिक है, इस आपने अपने संभाषण में इसको हमें बताया। सर्वप्रथम आपने बताया कि हमें साहसी बने। उत्कृष्ट जागृत प्राप्नो वरान निबोधत कठोपनिषद के इस ध्येय वाक्य को लेकर के आपने सच में पूरे सब में हमें आशा का संचार किया है कि कोविड-19 से कैसे बचा जाए। सबसे पहले साहस की जरूरत है, शारीरिक साहस, शारीरिक रूप से मजबूत रहें और मानसिक रूप से मजबूत रहें। उसके बाद जो दूसरी जो अद्भुत चीज आपने यहाँ पर हमको बताई कि सबको साथ लेकर के चले। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। तो ये कठोर इस वाक्य को लेकर के दूसरी तरफ आप कहते हैं अयम निज परो वेते गणनालघु चेतसाम बुधा चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। सच में कोविड-19 को कि जो फॉल आउट से बचने के जो तरीके हैं हमारे इन शास्त्रों में ही दिए हैं, हमारे इन उपनिषदों में, वैज्ञानिक उपनिषदों में ही निहित है। उन्हीं को लेकर के अगर हम चलेंगे तो हम कुछ योजनाएं बना सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सबको लेकर के चलो, अयम निज परो वेते गणनालघु चेतसाम। तो ये वेलफेयर स्टेट के लिए एक जिम्मेदारी आ जाती है कि हम सबको लेकर के चलें, सबके वेलफेयर स्टेट की बात करें, सबके कल्याण की बात करें। दूसरी तरफ आपने जो हमको अभी बताया यहाँ पर कि सबको साथ लेकर के कैसे चला जाए, तो लोगों के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात है। सबसे ज्यादा हम दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें, जो कि इस मूल मंत्र में, इस सूत्र में निहित है। तो ऐसी अद्भुत बातों से आपने हमें प्राचीन दर्शन से, जो कि हमारी जीवन शैली है, निश्चित रूप से के माध्यम से बताया कि हम कोविड-19 से किस तरीके से अपने आप को इस जीवन शैली के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं और भारत को अग्रिम पंक्ति पर एक महाशक्ति के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके सारगर्भित जो हमें व्याख्यान के लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं तथा